किसान आंदोलन का 75वां दिन लगातार आंदोलन जारी है। आपको बता दें, दिल्ली की सीमाओं पर लगातार डटे हैं किसान। गाजीपुर, सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर भी कड़ी सुरक्षा के बीच आंदोलन चल रहा है। चारों तरफ पुलिस के जवान तैनात हैं। कृषि कानून की वापसी को लेकर किसान अड़े हुए हैं। वहीं एमएसपी पर कानून की मांग कर रहे हैं किसान। लगातार किसानों के नेता राकेश टिकैत भी इन दिनों हरियाणा दौरे पर। 6 फरवरी को किसानों ने चक्का जाम भी किया था, जिसका सीधा असर हरियाणा में देखने को मिला था। और अब देखते हैं आगे किसानों की क्या रणनीति होती है। लगातार 75 दिनों से किसानों ने अलग अलग प्रदर्शनों के जरिए सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास किया है। वहीं आंदोलन के दौरान कई किसानों की मौत हो चुकी है, जो कि बेहद निराशाजनक। किसान आंदोलन को 75 दिन हो चले हैं और समाधान कब निकलेगा कुछ नहीं पता। लगातार 11 दौर की बातचीतें सरकार और किसानों के बीच जरूर हुई थी, लेकिन वो बातचीतें बेनतीजा रही थी। और अब सरकार और किसानों के बीच बातचीत को लेकर भी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। सरकार की तरफ से अब बातचीत को लेकर कोई पहल नहीं की गई है अब तक, यानी समाधान के आसार और भी ज्यादा कम हो जाते हैं, क्योंकि बातचीत होगी तभी समाधान निकलेगा। तो दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन जो है वो लगातार जारी है। कृषि कानून जो केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए, उन कानूनों में कई खामियां गिनवाते हुए किसान लगातार यही कह रहे हैं कि वो जब तक सरकार इन कानूनों को वापस नहीं लेती तब तक किसान वापस अपने घरों की तरफ नहीं लौटेंगे। कई किसान अपने घर परिवार को छोड़कर पिछले 75 दिनों से लगातार डटे हुए हैं और आंदोलन अभी भी जारी। हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लाजपत जुड़े हैं सोनीपत से और रमाकांत मित्तल जुड़े हैं झज्जर से। आप दोनों का स्वागत। सबसे पहले लाजपत, आप बताएं अभी फिलहाल आगे क्या रणनीति किसान अब बनाते हुए नजर आ रहे हैं आंदोलन को लेकर? जी बिल्कुल नंदनी, बात करें तो देखिए सिंघू बॉर्डर जो बिंदु पॉइंट है जहां से किसान आंदोलन को लीड मिलती है और पूरी की पूरी एक रणनीति बनती है, क्योंकि 40 लोगों का एक दल है जो बैठकर गुप्त बैठक कर वो रणनीति बनाते हैं। और एक जो सिंघू बॉर्डर पर धरना है, धरने पर किसान बैठे रहते हैं और 40 लोग गुप्त बैठक करते हैं, तो सारे दिन यही चलता है। और अगर बात करें तो देखिए ट्रैक्टर मार्च निकाला गया गणतंत्र दिवस से पहले, उस में रहा और अब चक्का जाम की बात सामने आई। तो इस बात को लेकर लगातार जो किसानों में चर्चा बनी हुई है, क्योंकि जो चक्के जाम पर आ जाए तो चक्का जाम की जो हालात थे वो बिल्कुल सामान्य रहे और अच्छे रहे। इन विचारों पर सभी की चर्चा चलती ही रही और इन्होंने बताया कि अब अगली रणनीति जैसे भी जत्थाबंदी आदेश करेगी उसी तरीके से बनाने के मूड में है। और लगातार करे देखिए, हमने बातचीत की है जो बुजुर्ग किसान है, उन्होंने कहा कि अब फसल नजदीक आती हुई नजर आ रही है। फसल के समय संसाधन बैठ सकते हैं, लंबी रणनीति हो सकती है। और जो कल हमने एक चीज और देखी, जी बिल्कुल, जो किसान आ रहे थे उनको फूलों से स्वागत किया जा रहा था और उनको जैसे कि लंगर लगाए जाते हैं जो, और लंगर में जो भी आता है। जी, आप जुड़े रहिए हमारे साथ लाजपत। मैं एक बार रमाकांत का रुख कर लेती हूँ। रमाकांत, लगातार जैसा कि 26 तारीख की बात कहा जा रहा था कि आंदोलन कमजोर पड़ रहा है, लेकिन बिल्कुल अलग उससे तस्वीर नजर आई और आंदोलन जैसा 75 दिनों पहले शुरू हुआ था वैसा ही अभी भी नजर आ रहा है। लगातार किसानों का जो जमावड़ा है वो बढ़ रहा है। अभी फिलहाल क्या तस्वीर बॉर्डर्स पर? मैं आपको ढांचा बॉर्डर की तस्वीर की बता दूं कि 26 जनवरी के बाद लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे, कहीं ना कहीं धरना जो प्रदर्शन है वो कमजोर पड़ेगा। लेकिन ढांचा बॉर्डर की स्थिति की बात करें नहीं तो यहाँ पर 3 से 4 गुना जो भीड़ है वो लगातार बढ़ गई है। कल एक किसान की मौत हुई, उसके बाद थोड़ी देर के लिए वहां पर शांति रखा, लेकिन उसके बाद जैसे ही उनको ये बात पता लगी, सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर ढांचा बॉर्डर की तरफ कूच करने लगे। 2 प्रोग्रामों को ये गठित करेंगे। 16 फरवरी को सर छोटूराम धाम पर एक बहुत बड़ा आयोजन किया जाएगा, जिसमें लाखों किसान संगठन और लाखों लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि किसान संगठन के जो महासचिव है डब्ल्यू पहलवान,
उन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजन कराया, जिसमें राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चढ़ूनी व अन्य दलों के नेता वहां पर पहुंचे। साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि ये सर छोटू राम धाम से एक मैसेज दिया जाएगा किसानों की तरफ से कि सर छोटू राम ने जैसे भी किसानों को कहा था कि है बोले किसान तू लोगों को पहचान ले, और इस तरह की जो मैसेज है वो लगातार देंगे। और वहीं पर विनोद गुलिया ने कहा है कि एक महापंचायत का आयोजन भी ढांसा बॉर्डर पर जल्द किया जाएगा, लेकिन उसकी तारीख का अभी ऐलान नहीं किया है। कल उन्होंने हालांकि लोगों से ये आग्रह किया था कि क्या हम लोग राकेश टिकैत या गुरनाम सिंह चढ़ूनी को बुलाकर, जैसे अन्य हरियाणा में अलग अलग जगह महापंचायत हुई है, हम भी चाहते हैं कि ढांसा बॉर्डर पे भी एक महापंचायत का आयोजन किया जाए। तो जल्द ही नंदिनी उस डेट की घोषणा भी हो जाएगा। लेकिन जो सर छोटू राम धाम है सांपला, गढ़ी सांपला में, वहां पर अब 16 फरवरी को वहां पर सर छोटू राम की जयंती मनाने का काम भी करेंगे। जी बिल्कुल। आज पर तो अब लगातार हरियाणा में महापंचायतों के जरिए अब कहा जाए कि राकेश टिकैत लगातार इन दिनों हरियाणा में एक्टिव है और महापंचायतों के जरिए अब रणनीतियां बनाई जा रही हैं, जो पहले सिर्फ सिंघू बॉर्डर पर बना करती थी। हाँ बिल्कुल, राकेश टिकैत हर जगह हरियाणा में घूम घूम कर ये कह रहे हैं कि किसान आंदोलन नहीं है, ये जन आंदोलन है। हालांकि राकेश टिकैत से जब हमने बात की तो उनसे पूछा क्या आप पॉइंट वहां पर बनेगा गाजीपुर, तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि सिंघू बॉर्डर ही हमारा मेन पॉइंट है, जहां पर सिंघू बॉर्डर के जो किसान नेता हमें आदेश देंगे उसका इम्प्लीमेंट होगा। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया हेडक्वार्टर चेंज नहीं हुआ है, हेडक्वार्टर सिंघू बॉर्डर है। राजपथ हेडक्वार्टर सिंघू बॉर्डर ही अभी भी, क्या आपको सिंघू बॉर्डर अब हेडक्वार्टर नजर आता है? क्या संयुक्त मोर्चा अब नजर आता है? ये सब जगह सिर्फ राकेश टिकैत ही नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए ये बात सामने आती है कि राकेश, अगर बात करें तो देखिए राकेश टिकैत ही अगुवाई दे रहे हैं, क्योंकि अगुवाई इसलिए की जो 26 तारीख के बाद जो यूटर्न लिया है, जो आंदोलन ने एकदम से अपना रूप दिखाया है, उसके बाद राकेश टिकैत ही अब नेता सामने आ रहे हैं, क्योंकि जगह जगह जाकर जो महापंचायतें हो रही हैं या जो भी बातें हो रही हैं, क्योंकि राकेश टिकैत ही दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो दल है ये सिंघू बॉर्डर जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन राकेश टिकैत भी अब लगातार अपनी पंचायतें कर रहे हैं और लगातार लोगों से अपील भी करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे अब फसल नजदीक आएगी तो वैसे वैसे किसानों को मजबूत किया जा रहा है। क्योंकि देखिए अब फसल की भी इंतजार है सभी लोगों को। सोनीपत की बात कर ले, सोनीपत औद्योगिक क्षेत्र काफी बड़ा है, व्यापार काफी बड़ा था, उससे कहीं ना कहीं काफी असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप बात करें तो देखिए दिल्ली से निकलते ही जो जीटी रोड है, देश का सबसे बड़ा हाईवे है, उस पर काफी मॉल थे, शॉपिंग मॉल थे, वहां पर जो व्यापारी थे, जो दुकानदार थे, बड़े बड़े दुकानदार थे, वो यू टर्न करते हुए नजर आ रहे हैं। काफी दुकानें खाली हो चुकी हैं, इक्का दुक्का दुकानें बची हुई है, जो कि हमने कल भी बात की थी, उन्होंने मना कर दिया मीडिया के सामने आने से। वैसे दहशत में लोग जरूर हैं और उन्होंने दुकानें खाली करनी शुरू कर दी हैं, तो व्यापार पर काफी असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, मजदूर पलायन कर चुके हैं। तो देखिए किसान आंदोलन जारी है और सरकार के और किसानों के बीच की खाई है, लेकिन आम व्यक्ति इससे पिसता हुआ जरूर नजर आ रहा है। क्योंकि हम किसानों की भी बात करेंगे, व्यापार की भी बात करेंगे, आम व्यक्ति की भी बात करेंगे। लगातार आप सोनीपत एनसीआर की बात करें तो 70% जो लोग हैं जो दिल्ली से आवागमन करते हैं, जो दिल्ली के अटैचमेंट हमें है, जो व्यापार है वो सारा का सारा दिल्ली से है। अब उन लोगों के अंदर भी एक डर बन चुका है कि हम दिल्ली जाएं या सोनीपत में रहें, क्योंकि काफी लोग ऐसे भी हैं जो दिल्ली ही अपना प्लान कर चुके हैं, दिल्ली रहते हैं अब, क्योंकि दिल्ली से सारा व्यापार चलता है। तो दिल्ली की दहलीज पर जो किसान बैठे हुए हैं उससे कहीं ना कहीं देश को काफी हानि तो पहुंच रही है, क्योंकि देखिए किसान और सरकार के बीच की खाई है वो काफी बड़ी होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि 12 दौर की बैठक हो चुकी है, उसके बाद अब इंतजार है, क्योंकि गणतंत्रता दिवस के बाद कोई बैठक नहीं हुई है, तो इसी इंतजार का लोगों को इंतजार है कि कैसे न कैसे सरकार के बीच की जो खाई है वो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर इंतजार अब इसी बात का है कि लगातार जो है संवाद हुए और अब एक बार फिर से संवाद हो और समाधान निकले जल्द से जल्द।